हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं 1 kg का चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ न्यू होम बेकर्स बिगनर्स के लिए कुछ खास टिप्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके केक स्पंज बार बार ट्राई करने पर भी क्यों ख़राब होता है। उसके साथ ऑर्डर कैसे लेना है, अगर ज़्यादा ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर को कैसे लेना चाहिए, क्लाइंट के साथ केक प्राइस कैसे फिक्स करना है, ऐसे ही बहुत सारे टिप्स के साथ बहुत सारे मिस्टेक्स भी बताऊंगी आज की इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, तो कल की वीडियो में कितने सारे मिस्टेक्स बताई थी जो न्यू होम बेकर बिगनर अक्सर वो गलती अनजाने में कर देते हैं। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो वीडियो को मेरे इस चैनल पे जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो वॉच नहीं करोगे तो इस वीडियो में जो बात बताऊंगी वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आप वो वीडियो में बताए हुए गलती को कर बैठेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। कोई जानबूझ के थोड़ी ना गलती करता है, जो गलती हमसे होती है वो सब अनजान में ही हमसे होती है। अच्छा, तो आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू बेकर है, बिगनर है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आखिर क्यों न्यू बेकर्स के केक हमेशा खराब हो जाता है? क्योंकि उनको ना किसी एक के ऊपर यकीन नहीं होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप ना एक ट्रस्ट बना लो। नहीं, मुझे एक ही बेकर के रेसिपी के ऊपर काम करना है, चाहे वैनिला स्पंज हो जाए, चाहे चॉकलेट स्पंज हो जाए। ये केक के रेसिपी को बार बार चेंज मत किया करे, बार बार डिफरेंट रेसिपी को मत बनाया करे, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो बार बार अपना रेसिपी को मत बदलो। हाँ, अगर प्रोफेशनल बेकर है तो ये चीज कर सकते हैं। उनको अपने काम के ऊपर, खुद के कैपेसिटी के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है। तो आपका जो केक स्पंज बार बार खराब होने का मेन रीजन ये है कि आप बार बार रेसिपी को बदलते रहते हो, इसलिए आपका केक स्पंज खराब होता है। समझ में आ गया मेरी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स के पास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पुराने होम बेकर, न्यू होम बेकर सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास एक साथ ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप ऐसे ही फ़ोन कॉल से सुन के काम पर मत लग जाना। उनको बोलना कि जो भी ऑर्डर है आप व्हाट्सएप पर भेज दें, क्योंकि कभी कभी ना लोग ऑर्डर दे के भूल जाते हैं। तो ये लिखा हुआ ना बड़ा काम आता है। और आप ये भी व्हाट्सएप चैट पर लिखा करें कि अगर आप एंड वक्त पर ऑर्डर कैंसिल करें तो केक ऑर्डर का आधा प्राइस आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली ये चीज को लेकर नहीं चले ना तो लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए मेरी ये बात को ध्यान में रखना। कभी कभी मेरे बिगनिंग के टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि केक रेडी हो गया होगा, लेकिन क्लाइंट का मैसेज सडन मिलता था कि अब उनके स्पेशल डे का सेलिब्रेशन नहीं होगा, उनको कहीं जाना है, कोई हॉस्पिटल में है, एडमिट है, और कोई बोल देते थे कि किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई है और वो केक नहीं लेंगे। इसलिए यही प्रॉब्लम से बचने के लिए ये व्हाट्सएप चैट वाले ट्रिक्स को जरूर ट्राई करिए। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट गलती के ऊपर। तो वो गलती ये है कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपैरिजन कर देते हैं। सेल्फ कंपैरिजन कभी नहीं करते। जो मेरे एरिया के केक्स के रेट्स है वो आपके एरिया के नहीं हो सकते, जो आपके है वो मेरे नहीं हो सकते,
क्योंकि जो ये चीज़ है ना, यही चीज़ आपको डिफरेंट करती है कि आप अपना काम करो। आप ये ना देखो कि उसका तो इतने ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे हैं, मेरे में क्या गलती है। आप यही सोच के डिप्रेशन में चले जाते हो, उदास हो जाते हो। आपको ना किसी की तरफ नहीं देखना है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। आपको अगर एक ऑर्डर आ रहे हैं और आपके कॉलोनी के दूसरी होम बेकर को अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो खुद को डिग्रेड नहीं करना। मेरे में तो कोई कमी है यार, पता नहीं मुझे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मेरा केक शायद टेस्टी नहीं है। ऐसा ही बात आप सोच रहे हैं ना फ्रेंड्स? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग ट्रिक्स सही नहीं हो सकता है आपको अपने केक की पिक्चर स्टेटस पे ना लगाए हो, या फिर सोशल मीडिया को यूज नहीं किए हो। ऐसे कुछ गलती आपसे हो सकता है, इसलिए कभी किसी के साथ खुद को कंपैरिजन मत करना। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और अपना बेस्ट देना है। अपने काम पे कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट गलती ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल बिगनर्स बेकर गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी ने अगर उनको आकर पूछा कि आपके केक का प्राइस क्या है, क्लाइंट भी आजकल बहुत चालाक होते हैं, आते ही यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके केक की प्राइस क्या है। ये कैसा क्वेश्चन है? अगर आप किसी पार्लर में जाते हो तो आपको आईब्रो शेप कराना है, हेयर कट कराना है और फेशियल भी कराना है, तो क्या तीनों की प्राइस सेम होंगे? कभी भी सेम नहीं होंगे। अच्छा, तो जब आपको ब्यूटिशियन पूछता है कि कौन सा हेयर कट कराना है या फिर कौन सा फेशियल कराना है आपको, तो डिफरेंट हेयर स्टाइल के लिए डिफरेंट प्राइस रहता है और डिफरेंट फ्लेवर के फेशियल का रेट भी अलग रहता है। ब्यूटिशियन कभी भी ये तो नहीं कहता कि आपको ही ये सारे चीज के लिए 500 का ही प्राइस लगेगा, 500 का ही आपको प्राइस लगेगा। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आपको कभी भी अपने केक्स के फिक्स रेट नहीं बताने हैं। आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही ऑर्डर आते हैं तो खुशी में आप बोल देते हो कि हाँ जी, मैं तो 1 kg केक को 400 चार्ज करती हूँ। तो फिर क्लाइंट क्या करता है, ग्लू से पूरा फंडांट केक को उठा के दे देता है या फिर पूरे चॉकलेट केक दे देता है। तो अब आप तो कह चुकी है कि मैं 1 kg को 400 चार्ज करती हूँ, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे? क्लाइंट तो ये कहेगा कि ये फंडांट वाला केक मेरे लिए 400 में बना दे, जिसके डिजाइन में बहुत सारे फंडांट लगे हुए हैं। तो आपको इस सिचुएशन पर क्या कहना है, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे बात बताऊंगी, वो सारे टिप्स बताऊंगी। बात करते करते फ्रेंड्स, ये 1 किलो का चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और अगर टिप्स बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।